नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट में कोरोना के कड़वे सच की बात करेंगे। ऐसा कड़वा सच जो सरकार और सिस्टम को बहुत चुभेगा। ऐसा कड़वा सच जो देश के गांव में रहने वालों के दर्द को आप तक पहुंचाएगा। कोरोना संक्रमण के बीच जब लोग घरों में रहने को मजबूर हैं और सिस्टम कान बंद करके बैठा हुआ है, उसी संक्रमण के बीच आप तक सच पहुंचाने के लिए आज तक की टीम देश भर के गांवों तक पहुंची है। गांव में रहने वालों की आवाज बनकर उनकी आपबीती सरकार को सुना रही है। आज हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आपको पता चलेगा, अगर आज तक गांव में नहीं पहुंचा होता तो शायद हकीकत कभी दुनिया के सामने नहीं आती। आप तक सच पहुंचाने के लिए गांवों में आज तक पंजाब की बात हो, हरियाणा की बात हो, अब हजारों की संख्या में लोग संक्रमित हैं और वहीं सैकड़ों के हिसाब से संक्रमितों की मौत हो रही है। संक्रमण के बीच कैमरे पर साहस वाली रिपोर्टिंग। कोरोना को लेके अभी भी वो एक स्टिग्मा होता है कि आपको अगर कोरोना से मौतें हुई, गांव में बाहर चर्चा होगी तो लोग मानने को भी तैयार नहीं होते हैं कि कोरोना से मौत हुई है। गांवों में दूर दूर तक कोई नहीं, सिर्फ आज तक। ग्रेटर नोएडा के पारसोल में मैं मौजूद हूं। सर्वेश मलिक हैं, जिनकी उम्र 42 से 43 साल के लगभग की थी। इनकी तबीयत अचानक खराब हुई और इनकी मौत हो गई। जहां सरकार नहीं पहुंची, वहां पहुंचे रिपोर्टर। ये किला बरिया गांव है संगरूर जिले का, और यहाँ पर बाकायदा डिस्पेंसरी बनी हुई है, बिल्डिंग बनी हुई है। लेकिन इस डिस्पेंसरी में यहाँ पर अगर कोई गांव का आदमी आता है इलाज के लिए तो उसे ये ताला लटका मिलेगा। आज तक की आंखों देखी गांवों का अनदेखा सच। जी हां, हम आपको महानगरों से दूर पिछड़े इलाकों में बसे गांवों का हाल दिखाएंगे। उससे पहले दिल्ली एनसीआर से ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर से सटे एक गांव भट्टा परसौल की आप बीती सुनिए। गांव भट्टा परसौल, नोएडा। इस गांव में कितनी मौतें हुई और क्या टेस्टिंग और टीकाकरण से लोग संतुष्ट हैं या नहीं, यानी रिपोर्ट कार्ड में ये गांव पास हुआ या फेल। ये उत्तर प्रदेश का भट्टा परसौल गांव है। आज तक इस गांव में स्वास्थ्य विभाग के दावे और उस दावे की हकीकत को कैमरे में कैद करने पहुंचा। गांव में कदम रखते ही आपको घरों में मातम पसरा हुआ दिखेगा। ये आंसू कोरोना काल में बदइंतजामी से मिले गहरे जख्मों के हैं। सर्वेश मलिक अब इस दुनिया में नहीं है। रोहित के सिर से पिता का साया उठ गया। सर्वेश मलिक हैं, जिनकी उम्र 42 से 43 साल के लगभग की थी। इनकी तबीयत अचानक खराब हुई और इनकी मौत हो गई। इनके बेटे हैं, हम उनसे बात करते। अपना नाम बताइए। रोहित मलिक। रोहित, कितने तारीख को आपके पिताजी की तबीयत खराब हुई? क्या हुआ था, कैसे आपने? 1 तारीख को बुखार चढ़ा जी, 2 दिन चढ़ा ना, 1 से 2 तारीख तक। 2 तारीख को उनको दनकौर ले गए, दनकौर इलाज करवाया 3 दिन के बाद कोरोना का यहाँ घोषित कर दिया इनका दनकौर ही। यहाँ के बाद बुलंदशहर ले गए, बुलंदशहर जाके भर्ती करे अस्पताल में। वहाँ जी गए, उनने लिकाट दिए है, उनको ऑक्सीजन ना मिल पाई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। ऑक्सीजन की वजह से रेट गिर गई। उन्होंने बोल दिया कि घर ले जाओ, घर आके 10 मिनट जिए, सांस तोड़ जाओ। 35 साल के राजवीर की मृत्यु कोविड से हुई, लेकिन घर वालों को दर्द है कि वक्त रहते अगर ऑक्सीजन और इलाज मिला होता तो हालात कुछ और होते। उनमें जो सिम्टम थे सारे कोरोना के थे। हम हॉस्पिटल जाते थे दिखाने के लिए, पर वहाँ पर ना कोई टेस्ट की सुविधा थी, ना कोई वैक्सीनेशन था और ना ही कोई अच्छा इलाज मिल पाया। जब हमने आसपास घूम के हम थक गए
उसके बाद में हमने फिर यहीं पे घर पे ट्रीटमेंट शुरू किया, जैसे जैसे बताते गए, गर्म पानी पीना है और काढ़ा पीना है, ऐसे ट्रीटमेंट चालू किया। फिर ऑक्सीजन के लिए जब इधर उधर भटकते थक गए तो हमने एक पलवल के हॉस्पिटल में भर्ती कराया, वहां पे भी ऑक्सीजन मिली, पर बाद में आके वहां पे भी हाथ खड़े कर दिए डॉक्टरों ने। उसके बाद में फिर बचा नहीं पाए उन्हें। इसी गांव के मांगे राम ने अपने पिता को खो दिया। आज तक से बातचीत में मांगे राम का दर्द छलक उठा। ये आपके पिताजी थे जी। कब इनकी तबीयत खराब हुई, किस तरह से अस्पताल लेके गए? 9 तारीख में तबीयत खराब हुई थी और 13 में खत्म हो गए थे। धन को ले गया था मैं, तो वहाँ बिल्कुल खत्म। इलाज वगैरह प्रॉपर? हाँ, इलाज कराया था मैंने, ऑक्सीजन कम पड़ गई थी तो उसके लिए मैंने पॉजिटिव। तो जब 1 मई को तबीयत खराब, उसके पहले गांव में टेस्टिंग वगैरह हो? नहीं। भट्टा परसौल गांव में कई लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई, ऐसा गांव वालों का कहना है। लेकिन 7,000 आबादी वाले इस गांव में टेस्टिंग और टीकाकरण पर लोगों की आप बीती सुनिए। गांव में टेस्टिंग हो रही है? टेस्टिंग नहीं हो रही, यहाँ हुई 2 दिना टेस्टिंग हुई, फिर वहाँ बुलाने लगे दनकौर। और यहाँ नंबर ना आवे, वहाँ जब 500 आदमी 700 आदमी पहुंचे हैं और लोग बड़े बूढ़े से जहाँ, तो वे बेचारे किधर के नहीं चले आए उल्टी। प्रशासन का दावा है कि तमाम गांव में टेस्टिंग हो रही है, लेकिन आज तक की टीम जब परसौल गांव पहुंची तो गांव वालों ने बताया कि गांव में टेस्टिंग नहीं हुई। यहां तक कि गांव के स्वास्थ्य उपकेंद्र में डॉक्टर नहीं आते। परसौल गांव की बात करें तो यहाँ पर कोरोना के कई मरीज आ रहे हैं, ऐसा गांव वालों का दावा है। गांव की आबादी 6,000 से ज्यादा है और परसौल गांव में यही एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है परसौल का। और यहाँ पर जैसा गांव के लोग बताते हैं कि हफ्ते में 1 दिन महिला नर्स आती है और टीकाकरण करती है महिलाओं को। वैक्सीनेशन का भी यहाँ पर काम चला कुछ दिन, लेकिन फिलहाल थमा हुआ है। गांव के रहने वाले स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ सिर्फ बच्चों का टीकाकरण होता है। ये बुधवार में 1 बार खुलता है हफ्ते में। अच्छा। 1 घंटे के लिए बस। अच्छा। बस जच्चा बच्चा के टीकाकरण होता है, उसके सिवा कुछ नहीं। अच्छा। और इस गांव की आबादी कितनी है और इस आबादी में कितने सरकारी अस्पताल हैं? 7,000 प्लस है आबादी। अच्छा। और ये अकेला उपकेंद्र है बस, और कुछ नहीं। उसके अलावा कोई सरकारी कोई नहीं है, कोई सरकारी अस्पताल। कोरोना के कहर से पूरा परसौल गांव महामारी की दहशत में है और इस दहशत की बड़ी वजह सरकारी सिस्टम का सच दिखाती ये तस्वीरें हैं। दूसरा इलाज के नाम पर एक आयुर्वेदिक अस्पताल है। इमारत आप देख पा रहे हैं, उससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। जर्जर इमारत है, बोर्ड भी उस पर लिखा हुआ है आयुर्वेदिक चिकित्सालय उत्तर प्रदेश सरकार। दरअसल ये जो पूरी बिल्डिंग थी, ये पुरानी बिल्डिंग थी जो गांव के लोगों ने सरकार को दान में दे दी ताकि इसमें अस्पताल बनाया जा सके। गांव का हाल आपने देखा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम खुद अपनी पीठ ठोकती हुई दिखाई दी। टेस्टिंग कितने से कितने बजे तक? फील्ड में हम लोग 10 से 5 बजे तक कर रहे हैं और यहाँ भी 2 बजे तक होता है, जो 8 से 2 का है टाइम, तो 2 बजे तक यहाँ चलती है, 4 बजे तक। वैक्सीनेशन वगैरह हो रहा है? वैक्सीनेशन चल रहा है लगातार। हाँ, वैक्सीनेशन लगातार चल रहा है। दिन में कितने वैक्सीन लग जाते हैं? दिन में 100-150 का टारगेट रहता है, वो पूरा हो जाता है। परसौल गांव में कई घरों से मातमी चीखों के शोर से भी स्थानीय प्रशासन की नींद नहीं टूटी है। अभी भी टेस्टिंग और टीकाकरण का इंतजार लोगों को है। हमारी पड़ताल की रिपोर्ट कार्ड में ज्यादातर गांव वाले असंतुष्ट दिखे, यानी नोएडा का गांव भट्टा परसौल इंतजामों से संतुष्ट नहीं है। अरविंद ओझा, भट्टा परसौल गांव, ग्रेटर नोएडा, आज तक। अब लिए चलते हैं आपको पंजाब के ग्रामीण इलाकों में संक्रमण की सुनामी से लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन गांवों में अभी भी टेस्टिंग ट्रीटमेंट की हालात ऐसी है कि भगवान भरोसे। पंजाब के संगरूर जिले का ये नेमेल गांव है। 7,000 आबादी वाले इस गांव में पक्के मकान हैं, लेकिन ये गांव कोरोना के कहर की मार से करा रहा है। गांव में कई दर्जन लोग अभी भी कोरोना से संक्रमित हैं, तो कई सरकारी बद इंतजामी के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना की महामारी का असर पंजाब के गांव में साफ देखने को मिल रहा है। एक एक गांव में
बड़ी तादाद में लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, तो मौतों का आंकड़ा भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, ये कहा जा सकता है कि पंजाब में मृत्यु दर देश में सबसे सर्वाधिक है। अब इस महामारी का असर कैसे दिख रहा है, ये देखिए। ये जिस गांव में हम मौजूद हैं, इस गांव की आबादी तकरीबन 7,000 के करीब है और गांव की गलियों में किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है कि कैमरे को जहां पर भी ले जाते हैं, कहीं भी कोई इंसान गांव की गलियों में नजर नहीं आता है। अगर नजर आता है तो सिर्फ सन्नाटा और ये खालीपन। आप देख सकते हैं कि गांव के घरों में ये गेट खुला हुआ है, घर के अंदर लोग मौजूद हैं, लेकिन कोई भी गांव के बाहर नजर नहीं आता है। नेमोल गांव के रहने वाले 40 साल के मालविंदर सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। कोरोना से संक्रमित हुए और फिर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल दौड़ते दौड़ते जिंदगी ने साथ छोड़ दिया। कोरोना महामारी की दूसरी वेव आई तो इस वेव ने खासकर युवाओं को अपना निशाना बनाया, यानी कि जो लोग घरों में काम करने वाले थे, कमाने वाले थे, कहीं ना कहीं उन पर इस महामारी का कहर टूटा। संगरूर जिले के नेमोल गांव में हम मौजूद हैं। 10 महीने की इस मासूम बच्ची को देखिए, ये लगातार एकटक अपने पिता की तस्वीर को देखे जा रही है और शायद उसे ये नहीं पता कि उसके पास पिता के रूप में अब सिर्फ तस्वीर रह गई है। और ये तस्वीर जो है बहुत पुरानी नहीं है, यानी कि 10 तारीख को इसी महीने में मलविंदर सिंह की डेथ हुई है। घर में हमारे सिर्फ यही कमाते थे, बाकी जो हमारे ओल्ड पेरेंट्स आ गए, छोटे बच्चे आ गए घर में, और हमारा कमाई का कोई सोर्स ही नहीं था, यही कमाते थे, सब कुछ यही संभालते थे घर का काम। आज घर में मातम है क्योंकि अब इस पत्नी का सुहाग छिन गया है। इस बेटी के पिता और इन बुजुर्ग माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा इसी गांव के रहने वाले 55 साल के बलदेव खान की जान कोरोना ने ले ली। संगरूर जिले के नेमोल गांव में ही इस समय हम मौजूद हैं और ये दूसरा घर है जहां पर कोरोना से मौत हुई है, यानी कि कोरोना का कहर अब गांव में टूटने लगा है और गांव के गांव कहीं ना कहीं कोरोना से प्रभावित होते जा रहे हैं। बलदेव खान का ये घर है और ये छोटी सी तस्वीर इनके हाथ में आप देख सकते हैं, उनके बेटे हैं और ये कह रहे हैं कि पिता की मौत के बाद कहीं ना कहीं इस घर पे अब दुखों का पहाड़ भी टूटने लगा है। इस गांव के कई परिवार हैं जिनके सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आज बलदेव खान के घर में मातम का माहौल है और कोई कुछ बोलने की हालत में नहीं है। संगरूर जिले में टेस्टिंग और इलाज का अंदाजा आप किला बोरिया गांव के स्वास्थ्य केंद्र पर लटकते ताले से लगा सकते हैं। कोरोना की महामारी शहरों से गांव की तरफ बढ़ रही है, लिहाजा पंजाब सरकार ने भी गांव में फौरी तौर पर कोरोना की फतेह किट पहुंचाने का ऐलान किया है और सरकार का दावा है कि गांव में बुनियादी सुविधाएं बहुत जल्द मजबूत की जाएंगी। लेकिन किस तरीके से की जाएंगी, इसका जीता जागता उदाहरण आप देखिए। ये किला बरिया गांव है संगरूर जिले का और यहाँ पर बाकायदा डिस्पेंसरी बनी हुई है, बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन इस डिस्पेंसरी में यहाँ पर अगर कोई गांव का आदमी आता है इलाज के लिए तो उसे ये ताला लटका मिलेगा। इतना ही नहीं, गांव में अगर किसी को अपने कोरोना की जांच करवानी है या वैक्सीन लगवानी है तो इस तरह की कोई सुविधा इस गांव में फिलहाल मौजूद नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव में इलाज की कोई सुविधा नहीं है, ना तो दवाइयों की, ना ही टेस्टिंग और टीके की, यानी गांव वाले भगवान भरोसे हैं। डॉक्टर यहाँ पर कोई डॉक्टर वहाँ पे कोई नहीं आया, जिंदी बनी उनकी बंदी है, ये पता नहीं कैसी सीट लगी, वो ताले लगा है, कभी डॉक्टर नहीं आए थे। अच्छा ये बताइए, अगर गांव में किसी को कोरोना की वो है कि मेरे को हो सकता है या नहीं हो सकता है, सिम्टम्स है, तो वो अपनी जांच कराने के लिए कहाँ जाए? आप तो लंगोल या संगरूर जाना पड़ेगा, वहाँ तो कोई सुविधा नहीं है। संगरूर यहाँ से कितनी दूर है? संगरूर से 11 किलोमीटर है। 11 किलोमीटर जी। मतलब गांव में कोई सुविधा नहीं है, ये डिस्पेंसरी सिर्फ सफेद आती है। हाँ जी बिल्कुल खाली पड़ी है, जितनी आई है बनी है ना, इतनी कदे भी डॉक्टर नहीं आया इसमें। सोचिए, गांव में साल 1991 में डिस्पेंसरी तो खुल गई लेकिन कभी लोगों को इलाज नहीं मिला। ये तब है जब गांव में कोरोना संक्रमण की सुनामी लोगों को बेमौत मार रही है। सत्येंद्र चौहान, संगरूर, आज तक। संगरूर की आंखों खोल देने वाली रिपोर्ट आपने देखी। आज तक की संवाददाता मौसमी सिंह की रिपोर्ट अब दिखाते हैं। राजस्थान के उस गांव में वो पहुंची
जहां 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की पिछले कुछ दिनों में मृत्यु हो चुकी है। लेकिन गांव वाले आज भी कोरोना संक्रमण से हुई मौतों पर पर्दा डालने में लगे हुए हैं। राजस्थान के झुंझुनू का छपोली गांव, इस गांव में 2 दर्जन से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। लेकिन छपोली में इन मौतों को क्या सरकारी आंकड़ों में छिपाया गया? क्या टेस्टिंग और टीकाकरण इस गांव में हो रहा है? आज छपोली गांव के लोग सरकार को कितना नंबर दे रहे हैं, आपको दिखाते हैं। आंखों में आंसू और अपनों को खोने का दर्द, छपोली गांव में रहने वाले कई परिवारों की खुशियों को ग्रहण लग चुका है। तो क्या कोरोना संक्रमण की सुनामी ने इस गांव के घर घर तक महामारी को पहुंचा दिया? आज तक की संवाददाता मौसमी सिंह छपोली पहुंची। पहाड़ियों के बीच बसा कदमकुंड यूं तो अमूमन बहुत पर्यटकों का स्थल होता था, लेकिन लॉकडाउन हुआ और उसके बाद यहाँ पे सन्नाटा पसर गया। आसपास के गांव के लोग जो है वो कभी कभार यहाँ पे आ जाते हैं और छपोली गांव जहाँ पे सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं उसके गांव के लोग भी यहाँ पे आते हैं ठंडी हवा के लिए। अमूमन वैसे तो अनुमति नहीं मिलती, लेकिन पूरे दिन घर में बैठे बैठे करें क्या। इसमें देखिए जब हम यहाँ पहुंचे हैं तो गांव वाले यहाँ पे मौजूद हैं। छपोली गांव में कोरोना काल में हुई मौतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी भी लोग मृत्यु की वजह कोरोना को नहीं मान रहे। गांव में मौतें तो काफी हुई है, गांव भी बहुत बड़ा है छपोली। बाकी ज्यादातर लोग काफी 80, 75, 90 के आसपास हुए हैं, पुरानी बीमारी से हुए हैं। ऐसा कोरोना से अभी मेरे गांव में कोई जांच तो हुई नहीं, 1-2 में जरूर लक्षण थे। गांव में एक साथ ये 25-30 मौतें हुई तो लोगों लगा कि ये कोरोना से मौत हुई है, लेकिन ये कोरोना से मौत नहीं हुई है। 70-80 साल से ऊपर थे बुजुर्ग लोग, वो पहले से बीमार थे, कुछ मौसमी बीमारी थी, बुखार, इस तरह से उनकी मौत हुई है। लोगों को लगा कोरोना से मौत हुई है, लेकिन कोरोना से किसी मौत नहीं हुई है। उनकी रिपोर्ट आई थी वो नेगेटिव थी। इसे आप जागरूकता की कमी कहिए या फिर कोरोना को लेकर समाज में अजीब सा भय। कोरोना को लेके अभी भी वो एक स्टिग्मा होता है कि आपको अगर कोरोना से मौतें हुई गांव में बाहर चर्चा होगी तो लोग मानने को भी तैयार नहीं होते हैं कि कोरोना से मौत हुई है, क्योंकि एक वो लगता है कि गांव की बदनामी हो। गांव में वैसे तो सन्नाटा है, लेकिन बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक कोरोना संक्रमण को लेकर सचेत है। इस बार जो माहौल है कोरोना का, उसके आने के बाद वो डर नहीं रहा, लोग आगे से जांच कराने के लिए एक्टिव है गांव में। पिछली बार जो पिछले साल आया था उसमें इतनी जो डर नहीं था लोगों को, लेकिन अब की बार जो सुना। गांव वाले तो गांव वाले, जिन घरों में मृत्यु हुई है वो भी मानने को तैयार नहीं है कि गांव में कोरोना का संक्रमण है और उसी संक्रमण से मौत हुई। थोड़ी खांसी थी पहले तो अचानक से तबीयत खराब हो गई। फिर हमने हॉस्पिटल लेके गए थे, उदयपुराटे हॉस्पिटल में लेके। अब हम आपको बिहार के स्वास्थ्य केंद्र लिए चलेंगे, यहाँ की दुर्दशा की कहानी दिखाते हैं। जी हाँ, आपने पिछली रिपोर्ट में देखा किस तरह से गांव में लोग अभी भी कोरोना के नाम से और कोरोना की वजह से मौत हुई है ये मानने को तैयार नहीं है। लेकिन यहां पर व्यवस्था को बिहार में कौन बताए कि हेल्थ सेंटर्स ही खुद बीमार हैं। जी हाँ, हेल्थ सेंटर को आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि सरकारी लापरवाही कैसे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस बोर्ड को बहुत गौर से पढ़िए। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, दरभंगा जिले के नेहरा गांव में यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। बोर्ड को आप छोड़ दीजिए तो यहाँ पर स्वास्थ्य से जुड़ा कुछ भी नजर नहीं आता। जो कुछ नजर आएगा वो बिहार की बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रमाण है। ग्रामीण इलाकों में सरकार ने स्वास्थ्य केंद्रों पर बोर्ड तो हेल्थ और वेलनेस सेंटर का लगा दिया, लेकिन इन स्वास्थ्य केंद्रों का ना तो हेल्थ ठीक है और ना ही ये स्वास्थ्य केंद्र जो है वेल हैं, बल्कि पूरी तरीके से अनवेल हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं दरभंगा जिले के मनीगाछी प्रखंड में स्थित ये नेहरा में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र
है और इसकी भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस बुरे हालत में ये स्वास्थ्य केंद्र है। आपको सबसे पहले ऊपर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप देखिए ये भवन भी किस तरीके से जो है वो जर्जर हो चुका है। इसका छत जो देख सकते हैं आप, कई जगह से वो टूट चुका है और इसी का इस्तेमाल जो है सरकार स्वास्थ्य केंद्र के रूप में कर रही है। गांव में रहने वाले अगर बीमार हो जाए तो उनके इलाज के लिए यही केंद्र बना था, लेकिन अब सिर्फ स्वास्थ्य केंद्र का ढांचा बचा है। दवाई, डॉक्टर, सब कुछ लापता है। बिल्कुल खंडहर बन चुका है स्वास्थ्य केंद्र का ये हिस्सा और दरवाजे इसके देखिए बिल्कुल टूट चुके हैं। ये एक बेड यहाँ पर देखिए, टूटा फूटा बेड यहाँ पड़ा हुआ है। अलमारी एक यहाँ पर है, खिड़कियाँ जो हैं वो टूट चुकी हैं और पूरी की पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कुछ दवाइयाँ भी जो हैं वो फेंकी हुई हैं। तो और चारों तरफ देखिए जाले जो हैं आपको दिखेंगे। छत देखिए इसका टूटा हुआ है। तो आपको देख के ये तस्वीरें ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी स्वास्थ्य केंद्र में नहीं हैं बल्कि किसी भूत बंगले में आ गए हैं। सरकार ने लोगों को इस महामारी में अपनी नसीब पर छोड़ दिया है। बच गए तो ठीक, नहीं तो मृत्यु इंसान का आखिर सत्य है। स्वास्थ्य केंद्र है, इसका फायदा मिलता है गांव वालों को? नहीं, कोनो फायदा नहीं, कोनो फायदा नहीं, कहियो नहीं, कोनो फायदा नहीं होता है सर। नहीं आता है डॉक्टर, नहीं आता है, न दवाई बीरो देता है। आज हॉस्पिटल बनेगा, कल बनेगा, बनते बनते झंडा टंगा गया, कहियो न हॉस्पिटल बनता है न कुछ होता है। आखिर पंजाब और हरियाणा के गांव में कोरोना की दूसरी लहर ने रफ्तार क्यों पकड़ी? क्या पंजाब हरियाणा के गांव में कोरोना की तेज लहर का किसान आंदोलन से कोई कनेक्शन है? पंजाब और हरियाणा के कई गांव ऐसे हैं जो किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे और अब वहां कोरोना फैला है। लेकिन कोरोना की तेज लहर के बीच भी किसान आंदोलन में किसानों का आना बदस्तूर जारी है। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। क्या पंजाब और हरियाणा में किसान आंदोलन से फैला कोरोना? क्या किसान आंदोलन के चलते पंजाब हरियाणा में मचा कोरोना का हाहाकार? क्या दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों ने कोरोना की दूसरी लहर तेज कर दी? क्या है पंजाब और हरियाणा में कोरोना और किसान आंदोलन का कनेक्शन? किसान आंदोलन और कोरोना पर क्या कह रही है हरियाणा की खट्टर सरकार? सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आज भी कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दे रहे हैं। कोरोना का भयंकर काल चल रहा है और किसान आंदोलन से उठने को राजी नहीं। किसान नेता राकेश टिकैत कह चुके हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। तो जैसे हमने 12 एलिगेशन पहले लगाए, ये 13वां भी एलिगेशन लगा लेंगे। बीमारी का रास्ता हॉस्पिटल जाता है, इनको हॉस्पिटल पे काम करना चाहिए, और आंदोलन का रास्ता पार्लियामेंट जाता है। हम अपना वहां का रास्ता देखेंगे, ये अपने अस्पताल का रास्ता देखें। अगर कोई आदमी बीमार होगा तो वो हॉस्पिटल जाएगा। किसान आंदोलन का रास्ता जो है वो पार्लियामेंट है। तो दोनों का कहीं मेल मिलाप है ही नहीं कहीं। जी हाँ, ये राकेश टिकैत का दावा है, लेकिन आज तक को एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मिली है जो ये खुलासा करती है कि किसान आंदोलन से पंजाब और हरियाणा में कोरोना के मामलों में भयंकर उछाल आया है। हम आपको बता दें कि अकेले पंजाब के मुक्तसर के भुंदर गांव में हर हफ्ते किसान आंदोलन में शामिल होने वाले 6 किसान आते थे और पंजाब का ये गांव अब कंटेनमेंट जोन घोषित हो चुका है। इस एक गांव में 138 किसान कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि 6 किसानों की कोरोना से मौत हो चुकी है।
भुंदर अकेला गांव नहीं है, बल्कि पंजाब के ऐसे दर्जनों गांव हैं जो कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं। और हरियाणा की कहानी भी इससे अलग नहीं है। हरियाणा सरकार की एक रिपोर्ट भी आज तक को मिली है, जिसमें दावा किया गया है कि किसान आंदोलन के 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाले रोहतक के 22 गांवों में भयंकर कोरोना फैला। सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक रोहतक के इन 22 गांवों में 804 लोगों की मौत हो चुकी है। किसान आंदोलन की धरना प्रदर्शन स्थलों पे अब 2 लोगों की कोविड-19 संक्रमण से मौत हो चुकी है। अब गांवों से जो लोग 10-12 के जत्थों में इन धरना प्रदर्शन स्थलों में पहुंचते थे, वो संक्रमित होकर गांव में लौटते रहे और लोगों को कोरोना बांटते रहे। इतना ही नहीं, हरियाणा के 45 से ज्यादा गांव अभी तक कंटेनमेंट जोन घोषित हो चुके हैं। ठीक है, आप बॉर्डर्स पे बैठे हैं, वैक्सीनेशन करा लीजिए, हरियाणा सरकार आपकी मदद करे। सब बातें तो हमारी अपनी है प्रदेश की, लेकिन जो केंद्रीय नेताओं से मेरी बातचीत हुई है, इस संदर्भ में सारे विषयों की जानकारी उनको दी है और इससे सारी बातों को तो एक प्रकार से अवगत कराया गया उनको और सब धैर्य रख करके हम आगे। हम आपको ये भी बता दें कि पिछले 2 हफ्तों के दौरान हरियाणा के 10 गाँव में 239 के करीब रहस्यमयी मौतें हुई हैं। ये सभी गाँव हिसार, रोहतक, सोनीपत, भिवानी और झज्जर जिले से आते हैं। हमारे जिले की बात है तो हमारे हुगली एरिया का जो बुराई एरिया है, इसमें भी केसेस बढ़े हैं और बाकी जो हमारा गन्नौर और कोहना का एरिया था, इनमें भी केसेस थे। वैक्सीनेशन वहाँ पे स्टार्ट की गई है, तो अभी 2200 के आसपास वहाँ पे वैक्सीनेशन तो कराई। जहाँ कहीं भी मिक्सिंग है वहाँ डेफिनेटली ये तो है कि वहाँ केसेस बढ़ते। सच ये भी है कि टिकरी बॉर्डर पर कोविड-19 से 2 किसानों की मौत हो चुकी है। भारतीय किसान यूनियन के चीफ जोगिंदर सिंह उग्राहन खुद मार्च में कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि कई नेताओं में कोरोना जैसे लक्षण होते हुए भी उन्होंने कोरोना का टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। डेड बॉडी आई थी बलबीर सिंह सन ऑफ मक्खन सिंह, कुंडली फार्मा एजुकेशन साइट से आई थी, कल रात को आई थी। पुलिस की रिक्वेस्ट थी कि उसका कोविड-19 टेस्ट किया जाए, तो वो रैपिड एंटीजन टेस्ट में बॉडी पॉजिटिव आई है। हमारे 400 के करीब किसान उनकी डेथ हो चुकी है, सभी का आज तक पोस्टमार्टम हुआ है, किसी का कोरोना पॉजिटिव नहीं आया। और अब सरकार का एक षड्यंत्र है, सरकार की एक चाल है, किसान को बुखार हुआ ही नहीं तो पुलिस क्यों लिख रही है कि इसको बुखार है 2 दिन से, और जानबूझकर ये लिखने के बाद जहाँ पे उसका मतलब कोविड टेस्ट करवाया, जानबूझकर उसका कोविड को पॉजिटिव की रिपोर्ट दी गई, सिर्फ आंदोलन को बदनाम करने के लिए। किसान आंदोलन बीते साल नवंबर से ही जारी है, लेकिन अप्रैल में कोरोना की तेज लहर के बावजूद आंदोलन नहीं रुका। दिल्ली बॉर्डर पर तीनों आंदोलन साइट्स के अलावा किसान रैलियां, विरोध प्रदर्शन और महापंचायतें भी जारी रही। 16 मई को हरियाणा के हिसार में किसान संगठनों की पुलिस से भिड़ंत हुई। 12 मई को पंजाब के रूपनगर में 5000 किसानों की रैली हुई। 8 मई को 32 किसान संगठनों ने पूरे पंजाब में कोरोना लॉकडाउन के खिलाफ विरोध किया। 2 मई को हरियाणा के अंबाला में किसान नेता राकेश टिकैत ने रैली की। अब आंदोलन कर रहे किसान और यूनियन लीडर इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि कहीं कोरोना के चलते आंदोलन ही खत्म न हो जाए। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात गांव में वैक्सीनेशन की। जी हां, उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश तक गांवों में लोग वैक्सीनेशन के नाम से भी खौफ खा रहे हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से आज हम आपको वैक्सीनेशन पर दिखाते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के भोपाल में उसके नजदीक गांव जो ज्यादातर हैं, उन सब में आज तक ने वैक्सीनेशन की पड़ताल की है और जो देखा है वो हकीकत बेहद चौंकाने वाला है। लोग वैक्सीनेशन के नाम से भी खौफ खा रहे हैं। अल्मोड़ा में टपकता टीका केंद्र। एक तो वैक्सीनेशन का डर, ऊपर से खस्ता हाल टीकाकरण केंद्र। तस्वीरें उत्तराखंड के अल्मोड़ा के टीकाकरण केंद्र की हैं, जो इस वक्त वीरान पड़ा है। तो इसके 2 कारण हैं। एक तो वैक्सीनेशन को लेकर गांव वाले घबराए हुए हैं।
मैम पहले तो काफी उत्साह था लोगों में, पहले काफी लोग आए थे, पर जब से केसेस बढ़ने लगे तो उनके मन में थोड़ा वैक्सीनेशन को लेके भी थोड़ी आशंका होने लगी कि क्योंकि जो पहले वैक्सीनेटेड हो चुके हैं लोग, उनमें से भी काफी मतलब हमने देखा है कि काफी डेथ्स हुई है। तो एक ये हो सकता है रीजन कि उसके बाद थोड़ा कम आए हैं लोग, ये हो सकता है रीजन। दूसरा, 40 गांवों के लिए ये इकलौता टीकाकरण केंद्र है, यानी एक गांव वालों को 15 किलोमीटर दूर टीका लगवाने के लिए आना पड़ेगा। साथ ही इस टीकाकरण की हालत अंदर से कैसी है वो भी आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड राज्य में टीकाकरण काफी धीमी गति से हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि टीकाकरण केंद्र बहुत कम है और जो हैं वहाँ लोग नहीं आ रहे हैं। उसका कारण ये है कि एक टीकाकरण केंद्र 40 गांव के लिए बनाया गया है और आसपास के गांव से जहां मिनिमम 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा एक टीकाकरण केंद्र आने के लिए, लोग उतने उत्सुक नहीं हैं। पथरीला रास्ता होता है, कई बार आने की सुविधा नहीं मिल पाती है। हम जिस टीकाकरण केंद्र में खड़े हैं यहाँ पे 45 वर्ष से ज्यादा के लोगों का टीकाकरण होना चाहिए, लेकिन एक नजर घुमाएंगे तो आपको दिखेगा कि कैसा वीराना और सुनसान पड़ा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों में कोविड के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद यहाँ पे सन्नाटा पसरा है। उसका कारण ये जो कंडीशन इस टीकाकरण केंद्र की है, ये भी उसका एक बड़ा कारण है। ये वो कमरा है जहाँ पे लोगों को इंतजार करना चाहिए, वेटिंग रूम, लेकिन आप वेटिंग रूम की कंडीशन देखिए, ऊपर से पानी टपक रहा है, नीचे बाल्टी लगाई हुई है। अब ऐसे में कौन आएगा टीका लगवाने के लिए? जब यहां से निकलते हैं तो दूसरे कमरा, ये वो कमरा है जहां पे टीकाकरण होना चाहिए, लेकिन इसकी हालत भी बहुत खस्ता है। यहां पर हर तरफ पानी बिखरा हुआ है, छत मानिए ऐसा लग रही है कि किसी भी क्षण गिर जाएगी। जब आप इस कमरे के बाद ऑब्जर्वेशन रूम में जाते हैं, ऑब्जर्वेशन रूम वो कमरा है जहां पे जब एक बार टीका लग जाता है उसके बाद गाइडलाइंस के तहत आधा घंटा यहाँ पे लोगों को बिठाया जाता है ताकि ऑब्जर्व किया जाए कि कहीं टीके से कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर तो है, लेकिन उस पर पन्नी चढ़ी हुई है, इसका मतलब इसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। और दूसरी ओर यहाँ पे एक सिलेंडर भी है। छत की हालत यहाँ भी बुरी है, ऐसा लग रहा है कि हर चीज पर पानी टप 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 काफी दिनों से गिरता जा रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि अगले आने वाले कुछ दिनों में ये बिल्डिंग की हालत इससे भी ज्यादा खस्ता हो जाए। कहीं ना कहीं अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक ही तरीका है कोविड को हराने का, और वो है टीकाकरण, टीकाकरण और टीकाकरण। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके की कंडीशंस देखने को मिल रही हैं उत्तराखंड के अंदर, जहां पे मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, लग रहा है कि टीकाकरण बहुत धीमी गति से हो रहा है और गांव वालों को ऐसी जगह आने में कहीं ना कहीं हिचक है। उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि हमें कोविड घर पे ना हो, तो ये ना हो कि यहाँ आके कोविड संक्रमित हो जाएं। मध्य प्रदेश के गांव में कोरोना से नहीं बल्कि वैक्सीन से डर लगता है। हम काढ़ा पीते, योगा करते, हमें डर नहीं लगता। कोरोना से डर नहीं है? क्यों? लेकिन गांव में तो कईयों को कोरोना हो गया। नहीं, हमें नहीं हुआ। सवाल यह है कि वैक्सीन को लेकर लोगों में डर क्यों है। आज तक ने इसकी पड़ताल शुरू की और हमारी टीम राजधानी भोपाल से सटे रातीबड़ गांव में पहुंची। ये गांव शहर से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग वैक्सीन के नाम से ही भाग रहे हैं। बहुत सारे लोग लगवा रहे हैं, आपके मन में क्या डर है? क्यों आप नहीं लगवा रहे हैं? क्योंकि पूरी दुनिया तो वैक्सीन लगवा रही है। कहीं ना कहीं शुरू से मेरे मन में यही रहा है कि वैक्सीन से मेरे साथ कुछ सही नहीं रहेगा, तो इस चक्कर में मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई। तो आपके घर में बाकी लोग भी तो होंगे? बाकी छोटे हैं। अच्छा। हाँ। भोपाल से सटे गांव का ये हाल है तो सोचिए दूर दराज में क्या होगा। आदिवासी बहुल क्षेत्र बालाघाट जिला मुख्यालय से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर पाथरवाड़ा के लोग कोरोना की वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं। गांव में सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए कैंप भी लगाया था, लेकिन चंद लोग ही वहां वैक्सीन लगवाने पहुंचे। यहाँ डर का आलम यह है कि वैक्सीन का नाम सुनते ही लोग हाथ जोड़ने लगते हैं। हालांकि गांव में ऐसे लोग भी हैं जो वैक्सीन लगवा चुके हैं और स्वस्थ हैं। वैसे तो हम गांव में जा भी रहे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं कि वैक्सीन
लगवाइए। वैक्सीन से क्या है, इसके एक तो कोरोना का प्रकोप भी कम है और वैक्सीन लगाने से इसका महामारी का खतरा कम हो रहा है और लोगों में हमने देखा भी है जिनको वैक्सीन लग गई है वो लोग सुरक्षित हैं। तो गांव में थोड़ी भ्रांतियां हैं, तो गांव में बताने की जरूरत है थोड़ी। हम लोग बता भी रहे हैं गांव में और लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक भी कर रहे हैं और वैक्सीन लगवा भी रहे हैं। अभी जैसे मैंने डबल लगवाई है वैक्सीन, डबल डोज। तो मैंने जब वैक्सीन लगवाई तो लोगों ने बोला बुखार आएगा, कमजोरी होगी, लेकिन ना मुझे बुखार आया और ना मुझे कमजोरी हुई। हमारे घर पे हमारे पिताजी की उम्र है 75 साल, उनको मैंने वैक्सीन लगवाई, पहले लगवाई जब भी बुखार नहीं आया, जब डबल डोज लगवाया तब भी ना उनको बुखार आया ना कुछ है और पापा जी स्वस्थ। सरकार भी ग्रामीण इलाकों में आ रही इस चुनौती को देख रही है। बीजेपी इन सब के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। वैक्सीन को लेकर जो अनर्गल प्रचार विपक्ष और खासकर कांग्रेस के नेताओं ने किया, ये उसी का परिणाम है कि लोगों को गुमराह कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम जो कांग्रेस के नेताओं ने किया, उसका परिणाम है कि लोगों में कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर भ्रम है। पर मैं मीडिया को, आज तक को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जन जागरण कर अब लोगों को उत्साहित किया है कि वो वैक्सीन लगाएं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 19 मई तक हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 18 से 44 साल और 45 साल से ऊपर के लोगों को कुल मिलाकर 93,18,922 डोज लगाए जा चुके हैं और सरकार का लक्ष्य मई महीने में ही 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगाने का है। लेकिन ग्रामीण अंचलों में वैक्सीन को लेकर आ रही चुनौती से सरकार को जल्द निपटना होगा। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना का कड़वा सच गांवों से, छोटे छोटे शहरों से हम लगातार आपको स्पेशल रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। देखते रहिए आज तक।